12 कौन से खड़े थे, न्यू बताए थे, सब काम खड़े आड़े 10-12 खड़े थे, कौन नहीं खड़े थे, एक डांड का खड़ा था वो। या तानाशाही चल रही है तो हम बाहर क्या कर रक्षा कर पाएंगे। सरकार कह रही है कि स्वच्छता के लिए हम सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ पे पानी तालाबों में ओवरफ्लो हो जाता है, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है कि पानी गांव की आबादी में ना घुस के टैंक में रुके, और टैंक से अगर ओवरफ्लो हो जाता है फुहारा सिस्टम से पाइप के जरिए इसका खेतों में भी वो होना सिंचाई और उस स्वच्छ पानी होना है। सरकार की ये नीति है। एक्शन साहब का ये कहना है कि इसमें मेंढक से लेके मच्छी तक को कोई हानि ना पहुँचे। इसमें घास उगाई जाएगी, इसमें हर तरह की पगडंडी बनाई जाएगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, घाट भी बनेंगे। कुछ साथी कह रहे कि कुछ नहीं बनेगा, पैदल जाने के लिए घाट भी बनेगा। उन घाट में जैसे हमारे पुराने गांव में एक सभ्यता होती थी, कुंड बोलते थे, उसके अनुसार पैड़ी भी बनेगी और जैसे गाड़ी टाइप का रैंप होता है वो भी बनेगा। ये काफ़ी सारी जानकारियां अगर बताने लगूंगा तो काफ़ी साथियों को बताने में दिक्कत आएगी। अब मैं छोटी सी बात पे ही आता हूँ कि इस गाँव में अब क्या मुद्दा है। ये किसी ठेकेदार के तहत ई टेंडरिंग के तहत कार्य हो रहा है, जिसका हमारे सरपंच भी विरोध कर रहे हैं, हमारा समाज के साथी भी करे। यहाँ पे कुछ लोगों ने कूड़ा करकट डाल के इस पे वो डाल रखा था और पर्यावरण को दूषित कर रखा था। अब क्या हुआ, इस खुदाई के दौरान जो कूड़ा करकट गोबर, विशेषकर कहूँगा दलदल, जो ये रैंप बनाए जा रहे हैं इसके अंदर दबा दिए गए। और कुछ यहाँ पे क्या है, पर्यावरण की जब बात आती है, पेड़ पौधे पहले से मौजूद थे, इनका सरकार ने भी निरीक्षण किया है और निरीक्षण के साथ एक ही चीज़ की है, निशानदेही जिसको बोलते हैं कि कहीं किसी का कोई कब्जा तो नहीं है। वो कब्जा छोड़ के भी इसमें रोड का भी जिक्र है। ये बात मैं अपने दौरे से नहीं कह रहा, बिल्कुल कानून के साथ टेक्निकल बात कह रहा हूँ। और इसमें पेड़ों को बिना किसी जानकारी के उठा के तोड़ दिया गया है। उसके बाद मिट्टी का एक प्रबंध होता है ठेकेदार द्वारा, वो मुझे नहीं पता किसके कहने से कैसे जहाँ जैसे तैसे बिखेर दिया गया। उसके अगली बात ये है, मेरे पास कुछ साथियों की वीडियो आई हुई है मेरे व्हाट्सएप पे, तो उसमें काफ़ी सारी गांव की मौजूदा जगह का वो क्या कहते हैं सरकारी संपत्ति का नुकसान उसमें बिल्कुल सफल नज़र आ रहा है। एक तरफ से तो हम सफाई के लिए संघर्ष करें, दूसरी तरफ नाले तोड़ दिए जा रहे हैं और भी एक तालाब को खोदने के लिए दूसरे को बूंदा जा रहा है। मतलब इस तरह की वीडियो मेरे साथ कुछ साथियों ने भेजी है, ज़रूरत है तो मैं शेयर कर सकता हूँ। और अभी मेरे को इतना ही कहना था, धन्यवाद। अच्छा, राम राम जी। राम राम। जो के गांव है जी मामला? गांव सुपाखेड़ी का मामला है ये यहाँ पर तालाब बनाने की व्यवस्था चल रही है ठेकेदार द्वारा। और यहाँ पर सबसे मेन समस्या ये है कि जो भी यहाँ पर कूड़ा करकट, जो भी पॉलीथीन थे, पहले का कूड़ा पड़ा हुआ था गांव में, ये जोड़ के किनारे किनारे, सारा जो ठेकेदार ने कहने के बावजूद भी दाब दिया है इसमें और मिट्टी डाल दी है ऊपर को। ये अगर कल को यहाँ पर सौंदर्यकरण के लिए पौधे लगाएंगे तो उसमें वो पॉलीथीनों पर कैसे पौधे चलेंगे? वो नीचे गैस बनेगी उसमें और वो चल नहीं पाएंगे पौधे, सौंदर्यकरण कैसे होगा? हमने जो भी कल ये जो बात हुई है ठेकेदार से, ठेकेदार तानाशाही के हिसाब से ये कह रहा है कि कर लो, जिस गांव ने जो करना है, जितने गांव वालों ने जो करना है कर लो, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। तो हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, आज सारा गांव के लोग हैं यहाँ पर। इस चीज़ को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी कूड़ा दबाया गया है उस कूड़े को यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मिट्टी से हटा के और दोबारा से वो उठाया जाए। हमारी यही है। और गांव का जो सौंदर्यकरण का सिस्टम है वो बढ़िया तरह से उसके जो गांव के आज इतने मौजूद आदमी हैं, और कुछ पेड़ लगाए हुए थे पहले से, यहाँ पे फॉरेस्ट गार्डों ने पेड़ लगाए थे जो तालाब के चौगरते थे, चारों तरफ थे, और वो उखाड़ दिए हैं ज़बरदस्ती। ये भी एक गलत है। हम तो पेड़ लगाने की सोच रहे हैं और वो पेड़ उखाड़ रखे हैं यहाँ पे। इसके लिए आज सारा गांव इसी बात के लिए ये दरख्वास्त कर रहा है सरकार से, जो भी इसकी व्यवस्था को चलाने वाले हैं, कि ये ऐसा ना हो, अच्छी सुचारू व्यवस्था की जाए। और जो तालाब है, जो ये मिट्टी से भरने का काम कर रहे हैं, ये तालाब जो कम रह जाएगा, पानी यहाँ गांव का जो पानी आएगा वो कहाँ जाएगा? ये 102 किले हैं यहाँ पे, और ये एक डबड़ा रह जाएगा बस। और ये गांव का जो पानी आएगा, बारिश का पानी आएगा, ये कहाँ जाएगा? ये वापस ही सभी गांव घर में भर जाएगा। और ये
मिट्टी निकालने की वजह से, ना निकालने के कारण ये मिट्टी को मूंदने का काम कर रहे हैं, जोड़ को मूंदने का काम कर रहे हैं। ये मिट्टी यही डाली गई है कहीं दूर और कहीं? यहीं से मिट्टी पहले तो यहाँ से मिट्टी उठा के बाहर डाली जा रही थी, अब क्या कर रहे हैं, यहीं की मिट्टी यहीं डाल रहे हैं और इस जोड़ को कम कर रहे हैं। ये थोड़ा रह जाएगा। मिट्टी नहीं, वो कपड़ा कबाड़ जो कपड़ है, जो जिस तरह ऊपर है वो है वो दबा के नीचे ऊपर मिट्टी डाल दी। अच्छा, नीचे और डंगे? हाँ, डंगा डाल दिया नीचे। कागज है वो डंगा? हाँ हाँ, और नीचे डाल दिया, ऊपर दिखा दिया, मिट्टी डाल दी। ये इस तालाब के अंदर जो भी खुदाई का कार्य चला हुआ है, उसके अंदर पहले से कूड़ा कचरा था, मलबा था, पॉलीथीन वगैरह थे, वो सारा का सारा जो भी स्लोप बनाने हैं ठेकेदार द्वारा वो स्लोपों के अंदर दबा दिया गया है। जो आने वाले समय में बीमारियों का घर होगा, स्लोप डैमेज होंगे और जिससे आसपास बीमारी फैलेगी, लोगों को ओवरफ्लो पानी होगा, क्योंकि तालाब छोटा हो गया है। इससे ये 2.25 किले, कितने की दी है? ये 2.25 एकड़ के अंदर है, 2.25 किले। ये लगभग 2.5 डबड़े के आसपास ही बचेगी अभी। ये ठेकेदार और पंचायत के द्वारा अवैध कब्जा भी करवाया जा रहा है इसके ऊपर। तो अब क्या मांग है ग्रामीणों की? अब यही मांग है कि इस कार्य को जो भी सुचारू रूप से होना चाहिए था, जिस तरह सौंदर्यीकरण सरकार का प्रपोजल है उसी के हिसाब से ये कार्य किया जाए तो हम इसके लिए बड़े एग्री हैं। और ठेकेदार द्वारा गांव के कई सरकारी संपत्तियों का नुकसान भी किया गया है। मैं वो आपको अभी वीडियो के माध्यम से आपको सभी साथियों को दिखाना चाहूँगा। ये सोनू भाई हैं और गदर हरियाणा से हैं, जो ये दिखाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। एक तालाब की खुदाई हो रही है, दूसरे तालाब के अंदर डाला जा रहा है वो दूसरे तालाब को बंद किया जा रहा है और पर्यावरण का भारी नुकसान हुआ है। इस तालाब के अंदर लगभग 12-13 वृक्ष पहले से लगे हुए थे। जो सरकार ने प्रपोजल बनाया है, जो नक्शा है, वो उसके बिल्कुल दर्शाए गए हैं किस किस चीज़ के वो वृक्ष थे। वो अभी हाल फिलहाल आप देखोगे यहाँ पे वो कोई वृक्ष है नहीं। उनकी सभी की आगे आने वाले समय में सभी को वो रिकॉर्ड दिखाया जाएगा। क्या आपने कोई प्रशासन से नहीं मिले इसके बारे में? इसके बारे में प्रशासन से मिल चुके। हम पहले सरपंच से बातचीत की, सरपंच ने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमने फॉरेस्ट विभाग में पर्यावरण बचाओ के उसमें वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी है। एसडीएम साहब से मिलने के लिए गए थे, एसडीएम साहब का आज समय मिला हुआ है। हम अभी वहाँ पे भी जाएंगे और हम जहाँ तक जैसा भी होगा हम इस तालाब का सौंदर्यीकरण करवाएंगे। जो सुखना लेक चंडीगढ़ में है उसी तर्ज पे ये काम होना है। हमारी जहाँ तक कोशिश है हम इस कार्य को उसी तरीके से करवाएंगे। तो अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या निर्णय आगे का गाँव का? ये काम रुकवाया जाएगा या और कोई? हम ये काम रुकवाएं भी गए और इस काम को आगे सिरे चढ़ाने के लिए जहाँ तक जो भी होगा प्रपोजल वो हम आगे सभी गांव वाले डिस्कस करके वो चीज़ करेंगे। जो आप प्रशासन से मिले उसको क्या आश्वासन दिया आपको? क्या सरकार का आश्वासन तो यही रहता है, देखो आपको सभी को पता है, पंचायत से लेके और एक्शन साहब तक या उससे आगे भी कह सकते हैं, सब आपको पता है, उस चीज़ की कहने की ज़रूरत नहीं है। जो बार बार फ़ोन करने के बाद भी ना आए तो उसका सीधा सीधा है, आप सभी को पता है उस चीज़ का। बोलने का कोई ज़्यादा वो नहीं है इस चीज़ में। वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बोल रहे इसके खिलाफ, आप सभी को पता है वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज जगह ठेकेदार गल्ला बातचीत करके ना जो भी समाधान होगा उसका समाधान कर लेंगे, ठीक है नहीं? हाँ, लेकिन जो गांव वाला कहना कि भाई इसके नीचे जो है, जो गांव वाले ने जिस टाइम पे पहला काम बना था ना उस दिन मैंने बोलिया था नहीं थी, वो ठेकेदार बोले मैं कर दूंगा फिर कर दूंगा। तो उसने क्या नाम है ऊपर तक उठाए भी रखे है, देख के गए थे, मामे आए थे उस दिन। दोबारा तो फिर थोड़ी बहुत ही मट्टी पड़ रही है। जो कुछ होने का है, जो काम है वो करने का वो कर देगा। उसमें ठेकेदार आ जाएगा, नरवाना जा रहा है, उसकी गाड़ी गुड्डी एक्सीडेंट हो रही। चलो जी, हमारे साथ पूरा सर पचाकर संजय उनसे बात करें। हाँ जी, कोई नहीं, जो जगह सोल्यूशन सारी बात का ठेकेदार गलत बात कर ली सरपंच ने। आ जाएगा, इनती भी कह देंगे, उनती भी कह देंगे, ठीक करवा देंगे काम। कोई बात ऐसी कोई बात नहीं, नो बताली बात कौन। हाँ, हेलो, सहमति तो हो जाएगा, सारा काम की सहमति। ठीक, हाँ बिल्कुल। और जो पेड़ पेड़ थे उनकी भरपाई? बे पेड़ पाड़ मनना तो मेरा तो नॉलेज में नहीं है। पेड़ एक पेड़ का तो बेरा हो था, कौन से 10-12 कौन से खड़े थे, नहीं बताए थे। सब काम खड़े आड़े 10-12 खड़े थे, कौन नहीं खड़े थे। एक डांड का खड़ा था वो बैठ गया, एक का डाला तोड़ा था, और कौन सा रुख बैठ रहा है बताए दो। सारा काम खड़े, कोई भी पता है फौजी साहब है। हमारा मतलब मेन मकसद ये है जी, जो कीच दबा रखी है ना, वो कीच बाहर निकलनी चाहिए।
आपने ठेकेदार को बोला था कि भाई साहब ये पहले से इतनी गंदगी है, जो इतनी बीमारी हो रही है इसके अंदर है, आप इसको निकालो और नहीं तो आप इस काम को रोक दो। तो उस ठेकेदार ने ये बोला हमारे को, बोला कौन कहता है, बोले ये कीच बाहर नहीं निकलेगी। तो हमने कहा भाई आपका मुंशी कह रहा है और आपका दूसरा ठेकेदार कह रहा है, 4-5 ठेकेदार आ रहे हैं यहाँ पर बनकर है। तो वो बोला नहीं ये पूरा कीच उठेगा। तो उसके बाद में शाम तक ट्रैक्टरों से काम करते हैं। उसके बाद में रात को 2 जेसीबी चलती है। वो जो ये पूरा कीच था, पूरा कूड़ा करकट था, ये इसको ऊपर अंदर से माटी खोद के उसके ऊपर डाल दी और इसको प्लेन कर दिया। सुबह देखा था हमने इसके ऊपर ये पाया। उसके बाद हमने ठेकेदार को बोला कि भाई ये आपने ये क्या किया। बोले जो तुमने करना है पूरा काम चाहे कुछ करो, मैं अपनी मर्जी से करो, जो मैंने करना है, जो तुमने करना वो करो। हमने एक्शन को बता दिया है और जेई साहब के भी नोटिस में डाल रखा है और गांव के सरपंच, भूतपूर्व सरपंच सारे यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, इनको भी हमने बोल दिया है। अभी देखो आगे क्या कार्रवाई होगी। और आपका यहाँ पर गांव में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी समस्याएं सुनी है, मैं आपको फिर दोबारा आपका धन्यवाद करता हूँ। तो भाई साहब ये कह रहे हैं, भाई साहब ये जो ठेका है नहीं इसका नहीं था, इतनी पेटी ग्रांट ले रखा है कि मैं तो रुपये हो कमाया गया और कि मैं यूँ कमाऊंगा। इस सौंदर्यकरण का नाश कर दिया, जोड़ मुँह दिया सारा। और या मट्टी जो नहीं, जो या मट्टी है नहीं, या इसे की मट्टी खोद के इसे में ला दी जोड़ आधा से ज़्यादा तो पहले तो मुँह दिया भाई साहब है। ईशा के सौंदर्यकरण हो गया भाई हमारा गर्म पानी बढ़ा ये तो पहले भी इतना 1.5-2 एकड़ में था जोड़ है। जब पानी और फ्लो हो रहा था हमारा हरिजना में भी जाया करता, हमारे इसमें भी जाया करता, अरे भी आधा से ज़्यादा मुँह दिया तो फिर क्या होगा भाई, पानी सारा और फ्लो होगा। क्या का सौंदर्यकरण रहेगा यो ढूंढा में पानी बढ़ने का सौंदर्यकरण है के लोगों से सलाह ली होंगी कुकुर खोदना के करना के अपना बंद कमरा में करके अब न्यू बनागा ये तो मान दूना संकट छिट गया। और भी रुपये कमाएगा बैठे बैठे, अरे गला यूँ कमावा यूँ कमाने का मेरा इसी या मट्टी जोड़ की जोड़े में लाई थी, वो पीछे सारी गारा गुरा सारी अड़ंगा सड़ंगा सब दाब दिया, सारी पीछे दाब दी थी, मैं दाब दिया गंद पूरा एक बारी। कौन से पेड़ थे भाई साहब? सरपंच साहब तो पूरे पेड़। सरपंच साहब ये कह रहे हैं भाई यहाँ पे कौन से वृक्ष थे। मैं ऑन द रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ, जो हमारे पास PDF आई है सरकार की, उसमें एग्जैक्ट ट्री दिखाए हुए हैं। ये आप देख सकते हो, या सरपंच लोग भी आ रही होगी भाई, ये सभी के पास है भाई जी। इसके अंदर सफेदा था 1, किक्कर थी 5, पीपल थे 2, बरगद के 2, नीम 1, शीशम 1। इनमें से लगभग 5-6 वृक्ष ठेकेदार द्वारा JCB मशीन के द्वारा उखाड़ दिए गए हैं। वो आप मौके पे देख सकते हो। इन पेड़ों में एक बात बताओ मान ले यू पूरा गांव खड़े है, जो यारे पीपल का पेड़ हो, सफेदा का पेड़ हो, किक्कर के पेड़ है परली साइड में थे। एक किक्कर का डंड का वो ढापट गया था, पतला था, और दूसरा का एक डाला टूटा है। और कौन सा पेड़ था? सरपंच साहब है। मैं ये मेरे द्वारा बनाई गई लिस्ट नहीं है, ये सरकार के द्वारा जो नक्शा बनाया गया था ये उसकी लिस्ट है। आपको इसके अंदर डेट भी मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। ये किसी गांव के साथी या किसी और के द्वारा नहीं बनाया गया, ये ऑन द रिकॉर्ड है। ऑन द रिकॉर्ड है, ये पहला होगा। ऑन द रिकॉर्ड ये भी स्टेम मौका पे नहीं है। मान ले जिस टाइम काम चल रहा है उस टाइम नहीं है, ये पेड़ नहीं है इस टाइम पे, जिस टाइम काम चल रहा है। किसकी देखरेख में उखाड़े गए हैं? ये 22/6/10 के बाद का रिकॉर्ड इसमें है, 22/6/10/2022। इससे पहले थे सारी चीजें 6 तारीख 10वां महीना और 2022 में इसकी निशानदेही हुई है। उसके बाद उसके दौरान का ये सारा कुछ मामला जो ये भाई दिखा रहा है वो है। फिर 22 तारीख 2010 6 तारीख 10वां महीना 2022। फिर उस टाइम पर ग्राम पंचायतें होनी थी गाँव में, उसके बाद बनी है। पंचायत का नहीं कह रहे इसमें, हम ये कह रहे ठेकेदार ने उखाड़े। उससे पहले काम में कौन चल रहा था? काम में चले ना सारे 10-15 दिन हुए होंगे। इसके अंदर ये वृक्ष थे, हमने देखे हैं, ये रिकॉर्ड में है सारी चीजें लगाए हुए हैं। पहले लगे हुए थे वृक्ष। मतलब जब उन्होंने सर्वे किया
भाई हमने तो देखे को नहीं को नहीं कह रहे हम। उस टाइम हमने तो करिया नजर नहीं आया, कड़ा सफेदा खड़े है इसे काम मरवा भाई आपने देखे नहीं पेड़ ना वहाँ कौन देखे और काम करता है और बताए दो कोई किसी ने देखे हो तो और सारा काम में खड़े हैं। सिस्टम का जिक्र है, सबसे पहले मैं चाहूंगा साथी इसकी वीडियो बनाए। ये सिस्टम है, ये गाँव के हैं। 2 पेड़े थे बढ़ के हाँ अरमाम ना लाए थे पैड़ देते विषय ने जब इतनी जोड़ मुंदना है नहीं तो 2 पेड़े क्यों पाड़े मेरा उठ जा रहे थे मरते बड़े हाँ सुतरी छाम हुआ है जैसे जोड़ियाँ मुंदनी है फिर पेड़े क्यों पाड़ा भाई दोबारा भी लगाने हैं हाँ और पर्यावरण का बात कहना ये चाहूँ भी जो ठेकेदार है ना थोड़ा दिमाग से काम करे, सिर्फ सरकार के इशारे पे काम ना करे। ये मेरे गांव का मामला है और यदि यहाँ किसी के मकान को यदि कोई दिक्कत होती है तो हमारा ये गांव का नुकसान है। और हम ठेकेदार को सीधी सी बात कहना चाहते हैं, यहाँ दलदल नहीं बनानी, हमने यहाँ बच्चे नहीं डुबोने, गंदा पानी और साफ पानी अलग अलग किया जावे। और इसका जो सौंदर्यकरण के ऊपर जो जिस प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया जा रहा है इसका जो सही सिस्टम है उस सिस्टम पे काम करें, नहीं तो हम इस काम को रोक देंगे। क्योंकि एक बात बताओ, जब गांव के अंदर ही मतलब अत्याचार लगा लो एक किस्म का या तानाशाही चल रही है तो हम बाहर क्या कर रक्षा कर पाएंगे। और मेरे गांव को जानबूझ के भी टारगेट करती है सरकार। एक बात बताओ, जो आप खुद देख सकते हो, आप इसको वीडियोग्राफी करके लेके जाओ, जो हमारे पास के जो चमारों के मकान हैं वो बिल्कुल इसके डर्रे पे आ गए, तो वो कहाँ जाएंगे, उनके मकान गिरेंगे, तो ये दिक्कत है। तो हम तो ये कहते हैं भी सरकार ने जो ये सिस्टम लेके आई है इसका उसके अनुसार ही काम करे। लगभग ये कहते हैं कि देखो मेरे को इतना नहीं पता, मैंने जो सुना है लगभग सुनने में आया कि 2 किलो के आसपास की 2.25 किलो के मतलब आसपास जोड़ी है, वैसे ही इसके ऊपर कब्जा हो गया। और रही खुई कसरी भी सरकार पूरी करने लग रही है, यानी ये जानबूझ कर न एक गांव में विवाद फैलाने का काम कर रही है, वही जाति पाति या मतलब विरोध गांव के अंदर। आप खुद देखो, एक मतलब जहाँ रियास है और लियास के बीच में ये मतलब एक कोई हम अमेरिका में तो रंदे को नहीं जी, और ना कोई जींद शहर, ये सप्पा खेड़ी शहर गांव है। और सप्पा खेड़ी के अंदर आम पब्लिक रहती है, हमारे बच्चे भी यहाँ खेलेंगे, डांगर भी जितनी यार नीची खोद दी नहीं, इसमें तो मतलब ना तो बालक बढ़ सकते ना हमारे डांगर पानी पी सकते। एडा तो एक के काम हो सका भी इसने देख तो हम सका, मैं हम देखने का थर एडा मतलब बालक डबोन का थर, हम हमारा सिस्टम खराब नहीं करना चाहते। या तो इसका सिस्टम आवा, सिस्टम के साथ काम कराए भाई, जो गंदा पानी है इस एरिया का वो कहीं और सप्लाई कराए, साफ पानी इसके अंदर हो ताकि हमारे डांगर हैं और है सारे हमने सुविधा मिला इसमें। पर ये जो सिस्टम बनाया रखा है, नहीं तो कुआ खोदने वाला काम बनाया रखा है। और एक और जो हमारी मिट्टी है निकालनी तो चाहिए जोड़ता बैर, ये एडे दलदल बनाने लग रहे, इसका मतलब तो जितने डांगर बढ़ेंगे सारे भीतरे रहेंगे, यानी हमारा तो जान का भी माल का भी सारी चीज़ों का खतरा है। तो हमें सरकार तो एक के बात कमा कि इसमें जो भी काम है एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो सरकार का काम है वो अच्छी तरह करे और इसको मतलब एक हल्के में ना लेवे। हमारे साथ पूरा गांव है और इस जोड़ का मामला को नहीं, एक फंडा और रच रखा मेरा गांव में। हमने गांव को एक बात कही थी, हमने बिजली विभाग को एक बात कही थी, जब तक हमारा धरना लग रहा है हमारे गांव में बिजली का छापा नहीं मारेंगे। मेरे गांव में पीछे छापा मार गए और वो भर दिया। आगे हम ये कहा भी बिजली का कोई भी कर्मचारी सप्पा खेड़ी के 66 गांव में कहना है मुँह नहीं करे। दूसरी बात, इनकी खंबे गाड़ दिए गांव में और इनके दिमाग में आएगा मीटर बाहर ला देंगे। तो मैं सरकार ने एक बात बताना चाहूँ, मीटर तो हमारे भीतरे रहेंगे, ये खंबे जड़ा गाड्डे हैं गाड्डे रखो, हमने कोई मतलब नहीं बोलना पे। यदि आप मैंने एक और सुनी थी बोला भाई रात को लाइट रहेगी, ठीक है आप लाइट का थ्री यूज कर सको, पर किसी भी कीमत पे भाई कदा वाए बात है सरकार अपना जोड़ा झपटा ठेकेड़ा है जय मेरा गांव में तो वह बर्दाश्त नहीं कराया जाएगा। मीटर हम बाहर नहीं लगने देवांगे। और हमारा गांव के 70% लोग बिजली का बिल भरने लग रहे हैं और आज भी नजायज छापे मारने लग रहे हैं। तो इस गांव को तो जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है और इस गांव को ना ही टारगेट करे तो बढ़िया। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और इसके ऊपर थोड़ी अच्छी तरह काम कर ले और ठेकेदार को भी हिदायत है, आप हमने हल्का में लेने की जरूरत नहीं, हमने मोदी के गोड्डे लुवा दिए थे और ठेकेदार तो मामला है कुछ को नहीं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप क्या कहना चाहते हैं जी? बच्चे डूबने का काम कर दिया जी, सारा जोड़ी खड़े खोद दिया, किधर सारा माटी खोद दी, बच्चे डूबेंगे जी। गंदा पानी एक पास होना चाहिए, सफाई का पानी एक पास होना चाहिए। हम ये चाहवा जी हमारे मकान डूबेंगे, आराम बरसेगा जी तो पानी भी अंदर जाओगा मकाना में,
हैं मकान गेड़ने का काम कर दिया जी। ये ठेकेदार ने आदमी कहते हैं तो ये ठेकेदार बदतमीजी बात करता है, नहीं बता ठेकेदार नहीं मानता है। होती है पहले या जोड़ी ओवरफ्लो होती है हमेशा, पहले तो ओवरफ्लो है और मतलब जो ये भी इसने यू सांग भर दिया नहीं तो फिर जमानू समझ ले सरेआम सब पूरा गांव डूबने का काम है। मेरा गांव गला है भैंस, मेरे गले भैंस है, मेरा गांव गला भी भैंस है। कारण तो सरकार ने बेरा ही है, मन्ना भी बेरा सरकार ने भी बेरा है, पर उसने नो को नहीं बेरा नहीं जो आम गोडे उड़ाला इसका ही तो मेरा गांव है। और यह इनका गलत फहमी है। जिस गांव में सिक्कम बैठी है ना और उसके गला उसका पूरा भाईचारा खड़ा है, मेरी काकी ताई मेरी बेबे सारा सिस्टम में मारा है। यानी सरकार समझ जाए सुदीन दी में सप्पा खेड़ी की तरफ राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और यो कुएं मतलब खंबे गाड़ का पंगे कर हर कदे मतलब ऐड जोड़ नीचा खोदा है ऊंचा खोदा है। इनका सिस्टम थोड़ा ठीक रहेगा तो बढ़िया, नहीं हमने ठीक करना आवा है, हम कर लेंगे उसने।